छत्तीसगढ़ का जो पहला त्योहार है छेरछेरा, आप सबको इसकी बहुत बहुत या कहे गाड़ा गाड़ा बधाई। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के इस पावन पर्व छेरछेरा के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का पौराणिक महत्व क्या है। वैसे छेरछेरा के बारे में आप जानते हैं कि गांव में बच्चों की जो पूरी टोली है या कहें कि जो वहाँ की युवाओं की टोली रहती है वो घर घर जा करके धान मांगते हैं, छेरछेरा जिसे कहते हैं। छेरछेरा कुटी के धान ला हेर हेरा। ओके, तो हम कह सकते हैं इसके दो कारण हैं। एक तो यह फसल काटने के पश्चात एक पहला त्योहार है, तो ये फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा है इसमें हम लोग अनाज को क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो अन्न दान और फसल उत्सव ये दो महत्वपूर्ण कारण है जिससे हम यह त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। ये क्यों मनाया जाता है, तो देखिए अगर हम इसके पौराणिक कारण के बारे में बात करें तो भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा देवी के सामने ही अन्न का इच्छा ग्रहण किया था। तो अन्नपूर्णा देवी ने ही अन्न का दान किया था भगवान शंकर को, तो उसके वो परंपरा अभी तक चली आ रही है। और एक और कथा है कि जो शाकंभरी देवी हैं, माँ दुर्गा शाकंभरी देवी के रूप में जब अवतरित हुई थी तो उस समय पूरे पृथ्वी में आकार पड़ा हुआ था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। इन्होंने शाकंभरी देवी के रूप में अवतरित होकर पूरे पृथ्वी में या कहें कि सब तरफ धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया था, सबको भोजन उपलब्ध कराया था। तो ये भी एक कारण है कि हम छेरछेरा के यह पर्व मनाते हैं। अगर मैं इसके हिस्टोरिक कारण के बारे में बताऊं तो बहुत समय पहले जब कलचुरी राजवंश था तो उस समय यहाँ के जो राजा थे वो कल्याण साय थे। उनका एक और मंडल के एक राजा थे, उनके साथ कुछ मतभेद हो गया, मनभेद हो गया, तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तब दिल्ली में जो राजा थे अकबर, उन्होंने कल्याण साय को अपने यहाँ बुला लिया। वहाँ लगभग 8 साल रहने के बाद जब ये कल्याण साय वापस छत्तीसगढ़ आए तो उस समय छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी रतनपुर था। तो वहाँ की जनता अपने राजा को देख करके बहुत खुश हुआ, तो राजा ने भी अपना पूरा खजाना खोल दिया, चारों तरफ धन धान की वर्षा करने लगे। मतलब उनकी जो पत्नी थी फुलकेना, उनका नाम क्या था, फुलकेना, उन्होंने पूरे जो उनके राज्य में जितने जनता थे सबको धान का दान किया था और हर साल वो परंपरा चल रही थी। तो उसी की याद में ये जो छेरछेरा का पर्व है अभी तक मनाया जाता है। तो इसके ये पौराणिक कारण और ये ऐतिहासिक कारण हो गए। अब ये होता कैसे है, तो आप जानते हैं कि इस दिन वही जैसे पहले बताया था कि बच्चों की पूरी टोली जाती है, युवाओं की पूरी टोली जाती है, घर घर में सब अपने स्वेच्छा से अपने क्षमता अनुरूप। बदलते समय के साथ अब हमारा ये जो त्योहार का रूप भी बदल रहा है। आज हम केवल धन को ही दान नहीं करते, बदले में कुछ लोग पैसे वगैरह भी दे देते हैं 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए भी देते हैं, ठीक है। या बहुत सारे देखिए हर त्योहार के साथ कोई ना कोई खास व्यंजन भी उससे जुड़ा हुआ रहता है। आप जानते होंगे आपके घर में जब ये फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है तो घर में अच्छे अच्छे भोजन बनते हैं, भजिया बनता है, बड़ा बनता है, इसके अलावा ठेठरी वगैरह जो हमारा पारंपरिक भोजन है डिश है वो भी बनता है। कुछ और खास है इससे जुड़े हुए कोई जो आपके यहाँ स्पेशल बनता है, नाम याद, गुजिया वगैरह बनाते होंगे। तो भजिया बहुत कॉमन है, भजिया और बड़ा पूड़ी वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। पूरी खुरमी बनता है, याद है आपको, बनाते हैं ठेठरी, यस। तो ये ठेठरी, खुरमी, गुजिया, कुल्हारी रोटी भी बनता है। तो जब आप घर घर जाते हैं तो केवल धान ही नहीं मिलता है, साथ में कुछ खाने पीने की चीजें भी मिल जाता है। मूंग भजिया भी बनता है, पताल का चटनी, यस। चाहे आपके यहाँ कोई भी डिश बने उसमें पताल की चटनी, ये छत्तीसगढ़ का सबसे जो फेवरेट स्नैक्स है और उसके साथ देते हैं चटनी के रूप में, वो भी टमाटर की चटनी है क्या। सारा भोजन मिल जाए, सब कुछ प्रकार के व्यंजन हो, लेकिन अगर टमाटर की चटनी नहीं हो तो खाना मजा नहीं आता है। तो थोड़ा सा जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं नवोदय के, वो लोग जब गांव में रहते हैं तो इस त्योहार को खूब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो वो किस तरह से मनाते हैं बताओगे बेटा, चलो थोड़ा, अरे बोलो कैसे। सर झोला धर के जाते हैं घर के बाहर और वो लोग धान देते हैं, बाहर में धान रहते हैं।
हाँ देते हैं। और क्या खाने पीने के क्या क्या यस सर, सर चॉकलेट भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। पैसे भी मिलता है? अरे यस वाह, सर। आजकल तो जमाना बदल गया, सब मोबाइल का जमाना है, ऐसा तो नहीं है कि स्कैन करके गूगल पे फोन पे वगैरह नो सर। नहीं तो होता होगा क्यों, ठीक है। और डंडा वंडा नाच नहीं होता है क्या हमारे गाँव में? सर नहीं होता। पंथी नृत्य वगैरह मैं तो हमारे जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोग खुद डंडा वंडा नाचते थे, घर घर जाते थे, तो ग्रुप में रहते थे। आज भी होता है, मतलब छेरा त्योहार के 10 दिन पहले से ये सब काम चालू हो जाता है। किसी के गांव में होता है बताओ? हाँ चलो बताओ, हाँ क्या कैसे होता है बताओ? ये सर हमारे यहाँ होता है। यस सर, तो वो घर के सामने जाके डांस करते हैं, उसके बदले पैसा भी लेते हैं। पैसा भी देते हैं, डांस वगैरह करते हैं, डांस Yes, मतलब sir. डंडा पकड़ के। यस ये सर, कह सकते उसके हैं बाद फिर पैसा कि लेते जैसे हैं। गुजरात में डांडिया होता है, ये हमारा छत्तीसगढ़ में डांडिया है। यस सर। कोई डंडा। ओके ओके। और क्या कहीं पंथी नृत्य भी होता होगा? इनके यहाँ होता है, कोई बताओ? देखा हो जिन्होंने पंथी नृत्य? सुआ नृत्य, सुआ नृत्य के बारे में कौन अच्छे से बता सकता है, बताओ? हाँ बच्चे कैसे करते हैं? सुआ नृत्य होता क्या है? सेंटर में एक सुआ होता है, उसके चारों तरफ जो महिलाएं होती हैं वो नृत्य कर, हाँ एक मिनट। आते तो छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं, फिर बीच में और टुकनी वगैरह कुछ करते हैं, उसमें ना टुकनी में क्या रहता है पता है? सर वो धान या सर उसको सुआ रखे को रहते रखा हैं जाता है और उसके सर, और सामने उसमें अपने ना भावनाओं को व्यक्त Yes, करते sir. हुए, गाना गाते हुए, उसके सर, चारों फिर- तरफ गोले में Yes, sir. डांस करते हुए। सर चारों साइड डांस करते हैं वो लोग, और कुछ भी वो लोग गाना वाना गाते हैं, डांस करते हैं, फिर लास्ट में वो लोग जो भी जिसके भी घर जा जाके डांस करते हैं वो लोग को ध्यान देते हैं। ध्यान देते हैं, ओके मतलब छा गए। तो कहने का मतलब है कि छेरा का पूरा जो संबंध है वो धान के दान से। बूढ़े लोग भी डांस करते हैं। अरे बड़ी खुशी की बात है कि छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक इस पूरे त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि इस त्योहार का कुछ लोग गलत तरीके से भी सेलिब्रेट करते हैं, आप जानते हैं, कुछ हाँ दारू वगैरह पी करके, तो पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। ठीक है, ये तो छत्तीसगढ़ में कई जगहों में ऐसा होता है, देखने को लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। ये सब कुछ छोड़िए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस प्रकार के त्योहार जो है वो हम आपस में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। पूरे घर में उस दिन शांति रहता है, खुशी का माहौल रहता है, अच्छे अच्छे खाने पीने को मिलते हैं, है कि नहीं? तो छेरा का पर्व है पूरे जोश और उत्साह के साथ गांव गांव में पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और ये अभी चेहरे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे नवोदय के बच्चे हैं। फिलहाल ये छुट्टियों में घर पे नहीं है, नवोदय में ही है, लेकिन जब ये घर में रहते हैं छुट्टियों के दौरान तो इन्होंने भी छेरा को काफी सेलिब्रेट किया है। तो कैसा लगता है उनके बारे में, ये अभी मैं इनके पास जा रहा हूँ। तो मिश्रा थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले इसी को। हाँ बताओ मिश्रा, कैसे बनाते थे बेटा? सर हम लोग झोला धर धर के बाहर जाते हैं घर के, है? और फिर जिसके भी घर जाते हैं वो कुछ ना कुछ देते ही हैं। ओके, झोला धर धर के फिर उसके बाद धान को भर भर के लाते थे। यस सर। इधर और भी है, थोड़ा सा ये हमारा मेन सर। एक्टर है, हमारे रोल प्ले का, इसका जान लेते हैं। सर हम झोला धर के जाते हैं और किसी भी घर में घुस के बोले छेरी के छेरा, छेरा। उन बत्ती के साथ जाते हैं और झोला को पूरा जब तक भर न दे तब तक निकलते नहीं हैं। ओके, और इधर एक हमारा और बताओ बेटा, तुम अपना कैसे बनाते हो? सर मतलब सबसे पहले हम लोग जो भी घर में बना रहते पकवान, बड़ी बड़ा जो भी उसको खा के निकलते हैं सर, झोला पकड़ के। फिर सर सबके घर में जाते हैं और हर घर में मिलता है हम लोग को चावल बोलते हैं। चावल तो मिलता है, खाने पीने की चीजें खूब सारे होते हैं, Yes, sir. बैटरी वैटरी पर भी यस सर, चॉकलेट पैसा चॉकलेट भी देते हैं। यस सर, चॉकलेट देता है, चॉकलेट पैसे और धान मिलते हैं। धान भी मिलता है। Yes, sir. मजा आता है कि नहीं और आता? हाँ। सर आता है, बहुत मजा आता है सर। और जाते हैं हर घर में जाते हैं तो बोलते हैं छेरा कोठी खाना हेर हेरा। ये हेरा, ओके। तो यहाँ क्योंकि हम लोग तो नवोदय में हैं और ये लोग भी बोल रहे हैं कि सर आपके यहाँ हम लोग छेरा के लिए आएंगे तो आप क्या देंगे? तो मैं बोला जब बोलोगे छेरा तो मैं अपने खोपड़ी के ज्ञान को बोलूंगा हेर हेरा। तो चलो ठीक है, हम यहाँ ज्ञान का दान करेंगे, इसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। ओके, तो बहुत बढ़िया लगा, मजा आया आप लोगों के साथ बात करके। थैंक यू सबको। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हैप्पी छेरा।
ले भैया छत्तीसगढ़िया रे सुन ले भैया छत्तीसगढ़िया गोकर कीर्ति हवे महान छेर छेरा